गुड मॉर्निंग एवरीवन बेटा, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी। कल बेटा आपने स्टडी की इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वहाँ पर हमने 3 टाइप के इवेंट की स्टडी की। प्री फर्टिलाइजेशन, है ना, प्री फर्टिलाइजेशन में हमने स्टडी की थी गैमेटोजेनेसिस और ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट ट्रांसफ़र। तो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस में किसकी स्टडी की थी हमने? फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। तो मेल गैमीट इट मीन्स स्पर्म और फीमेल गैमीट इट मीन्स एग, ठीक है। तो आप फर्टिलाइज होंगे। और गैमीट ट्रांसफ़र में हमने स्टडी की कि जो मेल गैमीट होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, और फीमेल गैमीट कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। और ये क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो फीमेल गैमीट होता है इसमें न्यूट्रिएंट मटेरियल क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट इवेंट देखते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि फर्टिलाइजेशन है क्या, ठीक है बेटा। फिर इसके बाद देखेंगे इसके टाइप्स। तो फर्स्ट आते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन राइट कीजिए। फर्टिलाइजेशन is the process by which male and female gamete are fused together and the development of a new organism this process is also called syngamy, which results in the formation of diploid zygote, ठीक है बेटा। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या होगी? फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच मेल एंड फीमेल गैमीट आर फ्यूज्ड टुगेदर। इसमें क्या होता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। एंड द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म, इसमें न्यू ऑर्गेनिज्म क्या होगा, डेवलप होगा। दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड सिनगैमी। इसको क्या कहा जाता है, सिनगैमी भी कहा जाता है। विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉइड जाइगोट, और इसका जो रिजल्ट होगा उससे क्या होगा, डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अब डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो ये यहाँ पर क्या होगा, एग सेल, ठीक है, एग, ये एग, ये एन, ये एग और स्पर्म। एग इट मीन्स फीमेल गैमीट और स्पर्म इट मीन्स मेल गैमीट, ठीक है। ये कैसे होते हैं,
हैप्लॉइड होते हैं। तो ये है एग, है ना, ये स्पर्म। हम इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे कहाँ पर, जब हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, वहाँ पर ये डिटेल में हम इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है भाई, ये स्पर्म फर्टिलाइज होंगे और क्या मेक होगा, जायगोट। ठीक है भाई, ये क्या होगा मेक, ये जायगोट। और जायगोट कैसा होगा, डिप्लॉयड। जायगोट कैसा होगा, यहाँ पर राइट कर लीजिएगा, ये होगा डिप्लॉयड। ठीक है बेटा, चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, है ना। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर हम फर्टिलाइजेशन की स्टडी 2 टाइप से करेंगे। फर्स्ट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, चलिए देखते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल fertilization is a male reproduction in which a male organism sperm fertilized a female organism egg outside of the female body. This type of gametic fusion is called external fertilization। ठीक है, और ये एग्जाम्पल आपको मिलेगा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, such as algae and fishes। ठीक है बेटा, ये है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन।
चलिए अब स्टार्ट करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब भाई इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है वो देख लेते हैं। सॉरी, इसको एक्सप्लेन कर लें। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव इन विच अ मेल ऑर्गेनिज्म, इट मीन्स स्पर्म, फर्टिलाइज्ड अ फीमेल ऑर्गेनिज्म, इट मीन्स एग से फर्टिलाइज होगा आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी। कहाँ पर? आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी। दिस टाइप ऑफ गैमेटिक फ्यूजन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इस टाइप का जो गैमेटिक फ्यूजन होगा क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये फॉर एग्जाम्पल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सच एज एल्गी एंड फिशेस। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनल। सेकेंड है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल fertilization is the process when the fusion of male and female gamete occurs inside the female body. Internal fertilization is the process when the fusion of male and female gamete, यहाँ ये कहाँ पर fertilize होते हैं? Inside the female body. तो it's called internal fertilization. ठीक है बेटा, ये तो हुआ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, थर्ड क्या रहेगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। थर्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसमें राइट कर दीजिए इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन after the formation of zygote
are called post fertilization इवेंट। ठीक है, तो अब फर्स्ट इसमें स्टडी करते हैं ज़ायगोट फॉर्मेशन। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में फर्स्ट क्या है, ज़ायगोट फॉर्मेशन। स्टडी करते हैं। अ ज़ायगोट is a eukaryotic cell. Eukaryotic cell formed by a fertilization event between two gametes the zygotes genome is a genome, it means DNA, है ना। genome is a combination of the DNA in each gamete and contain all of the genetic information necessary to from a new individual in multi-cellular organism। ठीक है भाई, तो ज़ायगोट फॉर्मेशन में क्या होगा, अ ज़ायगोट इज़ अ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, फॉर्म बाय अ फर्टिलाइजेशन इवेंट बिटवीन टू गैमेट्स। या जायगोट का जब फॉर्मेशन होगा तो टू गैमेट क्या होंगे, फर्टिलाइज होंगे। तो जायगोट जीनोम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द डीएनए इन ईच गैमेट। यहाँ पर क्या होगा, जो गैमेट है इट मीन्स एग और स्पर्म, इनके जो डीएनए होंगे वो क्या हो जाएंगे, कंबाइन होंगे, कॉम्बिनेशन होंगे ऑफ द डीएनए इन ईच गैमेट एंड कंटेन all of the genetic information necessary to form a new individual in multicellular organism। और इसमें जो भी जेनेटिक मटेरियल्स होगा वो किसमें, एक न्यू इंडिविजुअल में प्रेजेंट होगा। और इसी टाइप से जो डीएनए की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो क्या होता है, जनरेशन टू जनरेशन आगे की तरफ मूव होते रहते हैं। चलिए अब देखते हैं हम एम्ब्रियोजेनेसिस, ये तो हुआ जायगोट का फॉर्मेशन। अब सेकेंड हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का सेकेंड पॉइंट देखते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। अब एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, है ना। एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस क्या होती है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। चलिए देख लेते हैं।
ये लास्ट इवेंट है बेटा एम्ब्रियोजेनेसिस, है ना। तो सेकेंड इवेंट क्या है, एम्ब्रियोजेनेसिस। It is the process of development of embryo from the zygote undergo cell division ये माइटोसिस है ना। प्रोसेस क्या होगी, माइटोसिस की प्रोसेस, एंड सेल क्या होंगी, डिफ्रेंशिएट होंगी, सेल differentiated cell differentiation while cell division increase the number of cells in the developing एम्ब्रियो। ठीक है बेटा, एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या हो, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जायगोट, जो जायगोट बना उससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। जायगोट अंडरगो सेल डिवीज़न, और सेल डिवीज़न किस टाइप का होगा, माइटोसिस। ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि माइटोसिस और माइटोटिक, है ना। एंड सेल डिफ्रेंशिएशन while cell division increase the number of cells in the developing embryo। यहाँ पर जो जायगोट में क्या होगा, सेल डिवीज़न होगा। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अब इसकी डिटेल में जो डायग्रामेटिक थ्रू हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, है ना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर 3 में हम इसकी कंटिन्यू डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये थे बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स। ठीक, फर्स्ट गैमीटोजेनेसिस, फर्स्ट होता है प्री फर्टिलाइजेशन, इट मीन्स इसमें प्रोसेस होती है गैमीटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफ़र। सेकंड आता है फर्टिलाइजेशन और लास्ट आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, जब जायगोट का फॉर्मेशन होता है उसके बाद की जो प्रोसेस होगी वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस और जायगोट फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, कंटिन्यू ये करिएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, ये होता है आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट। हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर। ठीक है, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।